देखो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग, 8 चैप्टर है ना, त्रिकोणमिति का परिचय है ना 8 चैप्टर, क्लास 10th। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब कोण, और मिति मीन्स मापना, मापन, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग जो करते हैं, क्यों करते हैं, तो देखो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग जैसे हम यहां से समझ सकते हैं क्या, कि अगर कोई जैसे बड़ा बड़ा ब्रिज बनाना हो, बड़ा बड़ा पुला बनाना हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना हो, तो उस समय हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे इंजीनियरिंग लाइन सब में सब इस सब का काम आता है, और ये सब पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से समझो, और एग्जाम ऑफ व्यू से भी त्रिकोणमिति जरूरी है, और जीवन के लिए भी त्रिकोणमिति जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ाई के लिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन हर चीज में पूछा ही जाता है लगभग। ठीक है, और इस एग्जाम में तो कम से कम 20 से 22 नंबर का केवल त्रिकोणमिति से चैप्टर क्वेश्चन रहेगा। अगर इतना कर लेता है सभी बच्चा कंप्लीट अगर त्रिकोणमिति को, तो 20-22 नंबर इससे मिल जाएगा। एक नंबरी में 5-6 करीब 6-7-8 को तो वो इसे ही ले लेगा, फॉर्मूला से ले लेगा, और 5 नंबर 2 नंबर, हाँ लगभग 22 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा। ठीक है, बहुत कम तो 18-19 नंबर का है ना, तो सबसे ज्यादा से पूछने वाला चैप्टर है। ठीक, त्रिकोणमिति में हम लोग जैसे देखिए, अब ये एक बनाए हम जैसे खरी और परी, ए बी और सी। त्रिकोणमिति में कुछ मुख्य बातें होता है जो समझना जरूरी होता है, जैसे त्रिकोणमिति में और त्रिकोणमिति बात लिखो पहले लिखो, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, होता है। ओह, एक्सेप्शन में कोई और भी त्रिभुज आ सकता है, आ जाता है, जैसे समबाहु त्रिभुज सब आएगा। ठीक है, कभी वो आ जाएगा एक आध क्वेश्चन, लेकिन समकोण त्रिभुज की बात होगा। जब भी त्रिभुज का मतलब समझना आप लोगों को क्या है, जब तक हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जब ये त्रिभुज का बात आएगा तो माइंड में जाना चाहिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बातें हैं। अब त्रिकोणमिति को समझने के देखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग जैसे बड़ा हम बताए ना कि इंजीनियरिंग लाइन में जितना जैसे सिविल इंजीनियर सब होता है, तो सब में इस सब का काम आता है। जैसे बड़ा बड़ा पुले का निर्माण हो, ब्रिज का निर्माण हो, बिल्डिंग का निर्माण हो, कई प्रकार का जो निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन का जितना काम होता है सब इसी से होता है। जैसे बड़ा बड़ा इंजीनियर सब है, इंजीनियर सब जो है जैसे मिट्टी जमीन देख करके, जैसे बताए थे ना कि इतने से छोटे से जमीन में जो है सो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देगा। अब जैसे इतना जगह है ना, इतना ही जगह में, इतना मात्र इतना ही जगह, इतना ही जगह में जो है सो बहुत ज्यादा से ज्यादा बड़ा जो है सो बिल्डिंग बना देता है दिमाग लगा करके। अब जैसे मान लीजिए गांव घर में तो हालांकि समझता है कि भाई 50,000 रुपया इंजीनियर को देंगे या 1 लाख रुपया इंजीनियर को दे देंगे, तो उससे बढ़िया होगा कि हम घर बना लेंगे उतने का। लेकिन अगर कोई इंजीनियर आपसे पैसा लेता है 50,000 रुपया, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का जमीन बचा करके आपको दे देगा, क्योंकि उसके पास जैसा माइंड होता है ना, जो सीखा रहता है कंस्ट्रक्शन का काम, सबके बस का बात नहीं है। जैसे गांव घर में मिस्त्री उससे लगभग बना भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस सब बात है। दूसरी नंबर बात, जैसे सीमेंट बालू गिट्टी सब होता है ना, इंजीनियर सब केवल छू करके बता देगा कि आपको कि डुप्लीकेट है कि क्या है, खराब है कि कैसा है। तो इंजीनियर सब उसका जो है टेस्ट वो लोग करता है, बहुत सारा चीज आता है। पानी में कैसे बनाना है बिल्डिंग, उस सब के बारे में बता देगा, मतलब खराब से खराब जगह पर बिल्डिंग बनवा देता है इंजीनियर सब। ठीक है, तो ये जो आता है इस सिविल इंजीनियर के अंतर्गत आता है ये सब सारी चीजें। ठीक है, अरे जैसे आईआईटी करने के बाद इंजीनियर बनता है ना, तो इंजीनियर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर सब होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता है।
तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में जैसे कंप्यूटर से रिलेटिव बात होगा, कंप्यूटर को ठीक ठाक करेगा, फोर फार करके ठीक ठाक कर लेगा। बात आएगा इलेक्ट्रिकल से तो बिजली का जितना काम होगा वो काम कर लेगा। कोई मशीन में जैसे कि मान लो कोई वायरिंग का काम वगैरह हो तो उसका काम करता है। मैकेनिकल इंजीनियर में जैसे होता है कि बड़ा बड़ा मशीन बनाता है इंजीनियर सब, जैसे कोई मशीन बना दिया, कपड़ा धोने का मशीन हो गया या कोई भी मशीन हो गया तो वो सब मशीन बनाता है। सिविल इंजीनियर जो होता है किसी भी जगह पर बड़ा बड़ा ब्रिज जो देखता है सब उसी का काम होता है, इंजीनियर लोग कैसे बनाएगा, ठीक है। तो ये सब काम होता है। तो त्रिकोणमिति का कहीं ना कहीं जो है ना बहुत योगदान है अपने जीवन में, ठीक है, विकास करवाने में। त्रिकोणमिति का सब त्रिकोणमिति से रिलेटिव है वो सब सारी चीजें। अब त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का बात आएगा, मतलब एक 90 डिग्री की बात आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझना है हमको कि त्रिकोणमिति, अब देखिए ए बी सी, ए है क्या, कोना। अब यहां से फिर से समझ जाना बढ़िया से। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, आज का क्लास नहीं समझ में आया, कल का क्लास नहीं समझ में आया, तो त्रिकोणमिति हाथ से निकल जाएगा, इतना याद रखना, पक्का निकल जाएगा। और आज का क्लास और कल का क्लास अगर बढ़िया चला गया आपका तो समझिए त्रिकोणमिति आपके मुट्ठी में हो गया। आज से जितना भी चैप्टर पढ़े सबसे आसान चैप्टर लगेगा, बिल्कुल आसान चैप्टर लगेगा, जबकि त्रिकोणमिति बहुत भारी है ना। तो देखो ये क्या है, ए को क्या बोलेंगे हम, कोना। ए को क्या बोलेंगे, ये बात समझ में आ रहा है सबको। अब बी को क्या बोलेंगे, कोना। सी को क्या बोलेंगे, कोना। समझ में आ रहा है सबको, जिसको दिक्कत हो रहा है आगे आ जाओ, ठीक है। तो ए कोना, बी कोना, सी कोना। तो इस त्रिकोणमिति में कै गो कोना, 3 गो कोना। खड़ा हो सरोज मुखिया, हाँ 3 गो कोना के नाम कहियो। एगो कोना के नाम, हाँ एगो कोना के नाम, एगो कोना के नाम। इतने बात बुझलिए कि नहीं, पक्का बुझ गए ना। तो कौन कोना पर है 90 डिग्री, हाँ बी वाला कोना पर कथी है 90 डिग्री है, ठीक बैसो। अब देखो 3 गो कोना हो गया, इसमें भुजा कै गो दिख रहा है, 3 गो भुजा है। तब भुजा का नाम क्या होगा, ए बी। भुजा का नाम क्या बोलेंगे, ए बी, बी सी, ए सी। 3 गो भुजा का नाम क्या हुआ, ए बी, बी सी, ए सी। समझ में आया सबको, 3 गो भुजा और 3 गो कोना, कुल मिला के कै गो 6। ई त्रिकोणमिति है, 6 का परिवार है, ठीक है, 6 सदस्य का परिवार है, ठीक है, हम कह सकते हैं यहां। अब इस त्रिकोणमिति में जैसा कि हम आपको लिखा है कि त्रिकोणमिति में यानी तीनों कोनों की माप या तीनों भुजा भी दे सकते हैं, हम समझ सकते हैं यहां, ठीक है। तीनों कोनों की माप या तीनों भुजा की माप के बारे में पढ़ा जाता है। अब जैसे त्रिकोणमिति में क्या कहने का मतलब हुआ, त्रिकोणमिति में बात आएगा जैसे वहां जैसे कहीं गया ऊंचा, कितना ऊंचा मीनार है, कितना दूरी पर खड़ा है, तो उसकी दूरी माप करके बता देगा। कितना ऊंचा मीनार है उस माप करके बता देगा। जैसे मान लो यहाँ कोई एक बिल्डिंग है, अब थोड़ा सा सेंस लगाना कि धरती कहाँ होता है, धरती, सुनो धरती यहाँ देखो। अब ये बोर्ड है तो हम लोग ये सब जो चित्र बनता है 3D में, ठीक, लेकिन ये जो बोर्ड जो है सो क्या है 2D है। 3D और 2D किसको पता है, 3D क्या होता है 2D क्या होता है, नहीं पता है। हम लोग जैसे कि अभी घनाभ बनाए या घन बनाए, ये जो घनाभ बनाए, ये घनाभ जो होता है किस में होता है 3D में। घनाभ क्या होता है 3D में। लेकिन जब 3D बनाए तो बोर्ड पर ऐसा क्यों दिख रहा है, ये ईटा ना है भाई, ये क्या है ईटा है, ठीक है। जैसे ही माचिस है तो माचिस है तो एक प्रकार से ईटा ही होता है। अब जैसे ही माचिस है तो ये कौन डी है 3D है। 3D का क्या मतलब होता है, समझो बात को। अब 3D का मतलब ये होता है कि जैसे देखो इसका ढांचा अलग सा दिखने में लगता है, जबकि यही दोनों एक ही चीज है। तो इसको बोर्ड पर बनाए, ये जो चित्र क्या है हमारा 3D में, लेकिन बोर्ड क्या है 2D में। अभी 2D 3D क्या होता है, हम बोर्ड पर जो लिख देखो इसका जो होता है क्या होता है सो देखो,
ये जो हुआ एक क्या हुआ, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, ऐसा बात हुआ। एगो क्या आया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एगो और चौड़ाई मोटाई है, एगो तो ऐसा है लंबाई। एगो ई जो हो गया नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे, तो इसको बोलेंगे ऊंचाई। सोचो, एगो ई ऐसे नहीं करेंगे, ई वाला इहो बताएंगे ना। तीन टाइप का बात हुआ, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। एगो तो हुआ ऐसे ऐसे गए, एगो हुआ जो ऐसे से ऐसे गए, ठीक है। एगो हुआ क्या, ऐसे जाएंगे। तो ये जो चित्र है, ये जो है क्या है 3D में, और हमारा बोर्ड क्या है 2D में। अब 2D में कैसे, मतलब देखो, या तो हम बोर्ड पर लिख सकते हैं क्या, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। हम जो चाहेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये अंदर गैल है। बात समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है। मतलब एक ऐसे भी है, ऐसे भी, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये ई वाला पार्ट तो दिख रहा है, अगर हम देखेंगे तो देखो ई वाला भी देख लेंगे, ई वाला भी देख लेंगे। ऐसे रहेगा तो ई वाला भी देख रहे हैं, ई वाला भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसे है तो ई वाला तो दिख रहा है, लेकिन ई वाला दिख रहा है नहीं। तो ऐसे जो करेंगे तो उधर नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आया सबको। तो बोर्ड जो होता है हमेशा कौन डी में, 2D में। अब जैसे कोई दीवाल है, अब दीवाल है तो केवल दीवाल की बात करेगा, ये दीवाल में है। अब दीवाल की बात करेगा तो दीवाल में क्या होता है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई भी होता है। खेत क्या है, एक प्रकार से केवल 2D फॉर्म में है ना। अब कहो कैसे, खेत को ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर में फिर दिक्कत हो गया। हाँ, उसको खोदेंगे तो एक ऐसा बन सकता है, वो अलग बात है। तो ये क्या है, खेते रखल है एक प्रकार से। ये बोर्ड क्या है, खेत। तो ये 2D फॉर्म में है। बात समझ में आया। तो वो तो समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर बात देखो, अब ई जैसे मान लो ये खेत है, बोर्ड है। ये बोर्ड है तो खेत है, और खेत है तो बोर्ड है। समझो ये नीचे वाला उठा करके हम यहाँ रख दिए हैं। अब ये जो धरती है, तो ये समझो ये उठा के रख दिया तो ये धरती हो गया। ये पूरा क्या है भाई, धरती है। लेकिन अब एक बात समझो, अब यहां हम यहां घर बनाएंगे तो जैसे मान लो कि अगर ये धरती है यहां, जैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे इसको यहां रखे तो इसका धरती कहां है, ई वाला। अगर यहां रखेंगे तो इसका धरती कहां है, यहां। मतलब जहां रखे। अब हम ये कहना चाह रहे, जैसे देखो लकीर में, अब जैसे देखो मान लो कि हम यहां किसी चीज को हम ऐसे खड़ा कर देंगे, इसको ऐसे रख लेंगे मान लो फॉर एग्जांपल। क्या बोलते हैं इसको, धुमसुर। इस धुमसुर का जो धरती कहां हुआ ना, इस धुमसुर का धरती यहां हुआ। धरती के लिए ई क्या हो गया, ये धुमसुर के लिए धरती कहां है, यहीं पर है। बात समझ में आया। इसको जैसे ही लटका देंगे तो इसका नीचे का पोजीशन जो रहता है जहां, वही उसका धरती हो गया। तो एक बात तो पहले समझ लेना, यहां यही सब बात जरूरी है। इसी सब के कारण बच्चा समझता नहीं है बात को, इसलिए इस सबको देखो। अब जैसे मान लो, अब हम आकार तो किसी टाइप का कुछ भी दे सकते भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक चीज ऐसे बनाए हम, तो इसका धरती यही हो गया, समझो। ये मेन पॉइंट है, ये नहीं समझेगा नहीं बनेगा सवाल, पक्का नहीं बनेगा। अगर हम एक लकीर को ऐसे दिए, यहां ला करके छोड़ दिया, तो समझो धरती क्या हो गया। मान लो यहां ए नाम दे दिया, तो ई बोलेंगे क्या कि ए बी। अब जैसे मान लो ई एक कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो एक चित्र को तो किसी तरह से दर्शा, देखो हम दिए यहां बुंद का, मान लेते ही घर हो। बात को समझो जो कहना चाह रहे हैं, हम दिए बेशक बुंद का, लेकिन मान ले तू ये घर हो, तो मान लो ये घर है। अब जैसे हम एक डंडा खींचे, लकीर बनाया, हम बोल देंगे क्या कि ये खंभा है। समझ में आ रहा है बात। हम बोल देंगे इसको क्या, खंभा है। हम ऐसे लकीर दे देंगे, आप बोल देंगे ये घर है, बिल्डिंग है। ये क्या है, मानना पड़ेगा तुमको, बिल्डिंग है। बात समझ में आ रहा है। तो अब तुमको बोलेंगे कि बिल्डिंग है ये। अब सोचो, धरती कहां हो गया, बी धरती हो गया। जहीं नीचे जाकर के रुक जाए वही उसका क्या हो गया, धरती हो गया। अब जैसे कहेगा, मान लो अभी बिल्डिंग है, धरती के सामने दाएं या बाएं कोई गेंद है। सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में, या मान लो ये टावर है, इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, टावर बोल दो
या कोई बिल्डिंग बोल दो, या कोई भवन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ई दे दिए लाइन, हम बोल दिए ई क्या है, टावर है, ये क्या है, टावर है, ठीक। अब ये टावर है, और टावर के जस्ट बगल में, टावर के जस्ट बगल में एगो गेंद है। तो गेंद होगा तो कहां होगा, सोचो। टावर के जस्ट बगल में, ये देखो, ये धरती हो गया। अब धरती एक दर्शा देंगे हम कि लो ये धरती हुआ। अब धरती जब इधर भी हो सकता है भाई, इधर भी हो सकता है, और धरती इधर भी आ सकता है, क्योंकि 3D वाली बात। और धरती उधर भी जा सकता है, समझ में आ रहा है बात। धरती उधर भी जा सकता है, धरती इधर भी आ सकता है। अब गेंद कहीं भी हो सकता है यहां भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है इधर कहीं हो, इधर भी कहीं हो। तो हम इस 2D है, इसलिए हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको समझना है माथा से। लेकिन हम अगर 2D पर यूज कर रहे हैं तो हम कहीं पर यहां पर रख देंगे गेंद है भाई, कि यहां ई गेंद है। अब यहां गेंद है, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, यहां गेंद रखल है। अब यहां से बात आएगा, यहां गेंद रखल है, यहां से इसकी दूरी का बात होगा। ये गेंद रखल है तो कितने दूरी पर रखल है, बात समझ में आ रहा है कि कितना दूरी पर ये गेंद रखल है। भवन, ये क्या है, टावर, टावर से कितना दूरी पर गेंद रखल है, आपको यह कहेगा निकालने के लिए। अब बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहेगा यहां से इसकी ऊंचाई बताने के लिए, मतलब ये जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, वो सब बताएंगे। और ये जो है इसके बोला जाएगा कि टावर कितना ऊंचा है सो बताओ। तो धरती कहां कैसे होता है सो समझ में आया बात, पक्का ना। भवन क्या होता है, धरती क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो यही सब मुख्य बातें होता है इसको समझने के लिए। अब देखिए, तो यही सब हम जो है त्रिकोणमिति में निकालना सीखेंगे कि कैसे क्या निकाला जाता है। अब एक बात और, कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या होता है ना, कि देखिए जैसे यहां हम बना दिए, मान लो ई एगो कुछ भी है, जैसे मान लीजिए एक टावर है, फिर से, या भवन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो अब इसका नामकरण कर देंगे। तो हम ए बी बोल दिए, तो ए बी बोल दिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस टावर की ऊंचाई क्या हो गया, ए बी हो गया। करो बाबू, धरती कौन हुआ, हाँ बी पर क्या है, धरती हो गया। अब धरती जो होगा तो मतलब ये बी पर अटका हुआ है, तो ये धरती पर है टावर। अब धरती जो लेंगे, कभी भी कहेगा धरती पर एक आदमी खड़ा है, तो आदमी जो खड़ा होगा तो ऐसे ही खड़ा होगा। मान लो ये मूरी है और ये है ना, गलत बात। अभी हम क्या बोले, जब भी इस सवाल में आएंगे, आज जब ये हम बोल देंगे कि अब इसको दर्शा दिए ना, तो ये धरती फिक्स हो गया। अब धरती जो तुम्हारा कहलाएगा यही कहलाएगा, ये नीचे नहीं, ये वाला पोजीशन धरती है। अब अगर धरती पर कोई खड़ा होगा तो ऐसे नहीं खड़ा होगा, तभी समझो धरती के अंदर घुसल है। तब धरती पर जब ये खड़ा होगा तो ऐसे खड़ा होगा, आ इसका मूरी, आ ई समझो ये पैर सब है। ये बात समझ में आ रहा है, पहले ये सब नहीं समझेगा तो सवाल नहीं बनेगा। यही समय बच्चा कंफ्यूज जेबे करे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, धरती हो गया, ठीक है। ये सब आएगा 9 चैप्टर में बात बेसिक, लेकिन 9 और 8 दोनों चैप्टर का सवाल बनाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बैठो। अब देखो, अब त्रिकोणमिति में क्या होता है ना, कि कुल ई 90 डिग्री होगा,
समकोण त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ ऐसे दिए समकोण त्रिभुज हो गया। कभी हो सकता है ऐसे दिए ये भी तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। या कभी कभी सवाल बनाते 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 मान लो, अब देखो जैसे मान लो कि ये ऐसे हम बनाए हुए हैं। अब सोचो थोड़ा सा, ये अभी 90 डिग्री पर है, ठीक, ये ऐसे है। अब देखो ई क्या हो जाएगा, देखो ई वाला ऐसे भी हो सकता है, ये भी 90 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लो कि ई वाला ई सीधा है, अब ई वाला थोड़ा सा ई वाला ई ऐसे हुआ, और जब ई थोड़ा इधर भागा तो ई वाला पोजीशन ऐसे भागा, ई थोड़ा ऐसे भागेगा तो ई वाला पोजीशन क्या होगा, फिर ऐसे भागेगा, तो 90 डिग्री फिर भी बन रहा है अपना। तो चित्र किसी भी तरह का सवाल में आ सकता है, ठीक है, या तो लिखा रहेगा, आपको दिया रहेगा किसी एंगल से, तब आपको समझना होगा। अब एक बात यहां ध्यान दो, अब जो बात बता रहे वो भी मुख्य बातें हैं। अभी जो बताने जा रहे वो भी अगर नहीं समझ में आएगा तो त्रिकोणमिति आपको नहीं समझ में आएगा, पक्का है ये बात सब। देखो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारीकी से बुझी छी सब कि दिक्कत हुई है, खड़ो, हाँ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कथी हुए, कर्ण हुए, ठीक है। आ 90 डिग्री वाला कौन कोना पर है, भुजा के नाम कहियो तो, भुजा के नाम कहियो, भुजा का नाम कौन सा बताएगा, आनंद खड़ा हो, भुजा का नाम बताओ। हाँ हाँ, तो भुजा का नाम हम जब ये बोले तो तुम ए बी भी नहीं खाली बोलेगा, तीनों बोलेगा। ए बी भी भुजाई है, बी सी भी भुजाई है, और ए सी भी भुजाई है। बोलेंगे कोना का नाम बताओ, तो एओ कोना है, बीओ कोना है, सीओ कोना है। अब सुनो, अब कहेगा कर्ण वाला भुजा के कौन कोना, तब बी कोना। कर्ण वाला भुजा के कौन कोना, तब बी कोना। आ कहेगा एसी वाला भुजा के, रुक जाओ आनंद बताओ, एसी वाला भुजा के कौन कोना, देखिए हम कोना के नाम पूछे छे कि 90 डिग्री पूछ लिया। देखो यहाँ दू गो बात, देखो एगो एसी वाला भुजा के कौन कोना, आई के सामने कौन कोना है, तब बी। आ कहते कर्ण वाला भुजा के नाम कथी, कोना, तब कर्ण वाला भुजा के सामने कौन कोना, तब बी कोना। आप समझ में आयल कि कहत एसी वाला भुजा के सामने कौन कोना, तब वो बी है। आ चाहे कहते कर्ण वाला भुजा के सामने कौन कोना, तब बी है। आ कर्ण के हाइपोटेनियस कहल जाए तो ई भ गेलै एच, तो कहते एच वाला भुजा के सामने कौन कोना, तब वो बी है। ई बात सब समझ में आवे है, बैसो नहीं तो नहीं बुझो, बिल्कुल नहीं बुझो। आप देखियो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण फिक्स है। अगर 90 जत रहबे ने ओकरा सामने सामने जे भुजाए तो से कर्ण, ये बात पक्का। अब देखो थीटा यहां है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब। तो थीटा जो है ई है, तो थीटा के सामने सामने जाएंगे, तो थीटा के सामने वाला भुजा के कथी नाम है, थीटा के सामने वाला भुजा के कथी नाम है, बीसी। अभी कथी नाम है, मान लिया अभी जब हमने कहली तो बीसी कहियो ना। थीटा के सामने वाला भुजा के नाम कथी, अभी बीसी। आ जब थीटा के सामने, जना कि एसी के नाम के लिए ने कर्ण, तेनाहिते बीसी के नाम अगर थीटा के सामने जेते, जना कहलिए 90 के सामने फिक्स भ गेलो कर्ण, तेनाहिते थीटा के सामने फिक्स भ गेले कथी, लंब।
ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर पी बोलते हैं। समझ में आ गया? थीटा के सामने जत भी रहते ओकर सामने वाला भुजा जे भी होते वो कदी होते। ए करो कदी कर लिया हम। अरे बताओ ना। कदी करे चलो में कदी। तुम यहाँ ध्यान दो, ज्यादा माथा नहीं लगाओ, तेज नहीं बनो बेसी, बढ़ो। देखो तो बात समझ में आया? थीटा जहां भी होगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ये बात तय है। अब जहां भी, अब 3 गो भुजा में से 2 गो भुजा का तो नामकरण हो गया, तो 3 गो भुजा में होता है एगो कर्णे होता है कि एगो लंबे होता है कि एगो आधारे होता है। ठीक है, लंब को शीर्ष लंब समझो, परपेंडिकुलर समझो, पी समझो। ठीक है, बाकी जो बच गया क्या हो गया? आधार हो गया। या चलो आधार, आधार मतलब बेस, बी बोल सकते हैं। त्रिभुज अगर दिल रहेगा, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, जब भी समकोण त्रिभुज का बात आएगा तो 90 के सामने वाला के कथी कहबे? कर्ण। थीटा के सामने वाला के कथी कहबे? लंब। आ बाकी एगो भुजा बच जते ओकर नाम कथी? तो एक बात और, अब समझो एक बात और। अब यही चित्र हम यहां बना रहे हैं, सोचो बात को। ए बी और सी। अब ए बी सी में फिर यहां 90 डिग्री होगा, तो 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण कहे तो एच। अभी हम थीटा कहां दे रहे हैं? थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? ए बी। थीटा के सामने वाला कौन है? तो अई बेर ए बी भ गैल लंब, मतलब पी। आ ई वाला बच गेले, तो अई बेर ई वाला भ गेले बी। ई बात बुझ गेली ने, तो बुझे सवाल बन जाए। इहे में भूतलेबे करे बच्चा। अभी अन्ना एना नहीं करू, अभी बुझा गया होत कि कोनो एहन चीज बतबै छी से दिक्कत नहीं होय है, लेकिन अभी एना एना तो क देलिए, लेकिन घरे जे नहीं जे पढ़बे तो अन्ना रह जात मोरी, तब टूटले रह जात। अभी सब समझ में आत, लेकिन यहाँ जब जब आगा आ नहीं जे बार बार एकरा पढ़बे, नहीं जे घरे देखबे तो भूल जाओ। मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई? मतलब क्या समझ में आया हमको? ओ एगो बात तो निकल के आ रहा है सामने, क्या? कि हम इस दोनों स्थिति में देखें कि कर्ण फिक्स है, लेकिन ये दोनों अदला बदली हो रहा है। आई है खेला बेला है, इहे दोनों नहीं समझ दे है सवाल के। आ एकरा दोनों के नचबे के है? ई लफंडर है, ई एकरा नचा रहल है। नहीं समझा? थीटा दोनों को बात समझ में आया ना? हाँ, तो ई जे है से दोनों के बना लेने हैं मोहरी। जना जना कोई ई कभी ओकरा दिस भाग जाए, नहीं समझा? जब ये वो मर जाए तो एकरा एमहर आवा पड़े है, आ जब ये अत हो तो एकरा। बात समझ में आया ना? हाँ। अब ई आकार कई रूप से ले सकता है भाई। ये चित्र ऐसे होगा, हो सकता है मे भी। अब नाम तो कुछ भी, नाम में भुतलाना नहीं। आप पीओ में पी होगा, लो नहीं समझा?
पी क्यू आर। तो ई पी उ पी है। बात समझ में आया ना। कभी कभी सवाल में इहो से भुतला जाता है कि यहाँ पी। ई पी बहुत खतरनाक है। समझ में आ रहा ना। हाँ, तब पी क्यू आर। अब यहां का देखो, अब यहां जो दे दिए 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अब थीटा के सामने वाला क्या होगा? एच। 90 के सामने वाला क्या होगा? अब मान लो कि थीटा यहां दिए, तब पी कहां होगा? मतलब पी कौन वाला, तो कहो ना आर क्यू वाला। पी कौन वाला के नाम? आर क्यू वाला के नाम पी। तो ई आर पी भुजा है, आ ई वाला पी भुजा है, लेकिन ई वाला पी कोना है। तो ई में भुतलाना नहीं। रे समझ में आया बात? अब बाकी जो ई बच गया सो क्या होगा? आर को है आधार, मतलब बी। बेस बुझ गए? तो देखो 90 के सामने ये फिक्स हो गया है, एडजस्ट हो गया वो। लेकिन ये दोनों P और B वेरी होता है, अदला बदली किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। बात समझ में आ गया इतना? तो लिखो अब बात। अब इसमें जो आया, कै गो बात आया? 6 गो बात आया। कै गो बात आया भाई? पहले इसको उतारो सब लोग। बिल्कुल आसान लागत त्रिकोणमिति, पूरा सवाल बन जाता है से। छुट्टी बहुते के न है। अरे नीतीशवा के रामो ने अलग जा। आनंद आयल है। अब फिर नहीं बाबा चलो अभी। तो अभी तो नहीं जाब, कहे कुछो भ गए नहीं जब अभी कि चल जाबे। कहते 2 बोरा बेचा के चलना, पटाख से चल लेते। बाबा लेकिन बड़ी सुंदर से कहे, कथी कहे? कथी कहे बाबा? कहो चली रहो, जरूरी है रहो। मजाक के कौन बात है? लिखो तो बात लिखो अब नोट में, उसके चित्र के नीचे बात। नब्बे डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कोष्ठ में पी एच। लिख लिए? कभी लिख लिया? कर्ण कौमा
थीटा के सामने वाला भुजा लंब पी। आज भी एग्जाम है उन लोगों का। हो गया। बाकी आधार, बाकी आधार बी होता है। अब देखो, अब इसको बनाने, इसमें बात कै गो है, 6 गो। अब ये 6 जो काम करेगा ना वैसे काम नहीं करेगा, 6 गो काम वैसे नहीं करेगा। अब जैसे एक बात समझो कि बेटी रह दियो, ओकरा नहीं आवे के जरूरत है के ना, तो फिर गड़बड़ कर देती बात सब ना है। ये अलग अंदाज में है। अब देखो यहां बात को समझो, इसमें कई लोग हैं, कै लोग हैं, चौथा के जरूरत नहीं ना है। अब देखो माँ है, पिता है और बेटा है। तू के छे मैच यो ना है, अरे नहीं होता। अब देखो, अब देखो आ हम तोहर के छियाओ रे बेटा छे, तो देखो कै गो बात, देखो जो समझाना चाह रहे समझो, हंसो नहीं खाली। तो देखो बात कै गो निकल करके आया, 2 गो। नहीं समझा, तो कै गो बात केकरा में, एकरा दोनों में कै गो बात, 2 गो बात। वो कोई 2 गो स्वर ए बुझे छे कि नहीं बुझे छे आ? हाँ अब सोचो, एकरा दोनों में ई एकर के बाव अरे ना आ बाव हो, हम तोहर के छिया बेटा छे, कै गो बात। हाँ हम अहाँ के छी आ? आ? अरे नहीं था कथी कनिया, अहाँ हमर के छी ए हाँ से चिकला
तो कै गो बात, कुल मिला के कै गो। ए बात समझो, जब दो आदमी रहता है ना तो संबंध कै गो, दू गो। क्योंकि देखो एगो संबंध इसका इसके साथ है कि इसकी पत्नी है, एगो संबंध इसका इसके साथ भी है जो ये इसका पति है, नहीं हुआ। और एक देखो ये दोनों में इसका संबंध इसके साथ है तो इसका भी संबंध इसके साथ है, मतलब ये इसकी ये इसका, बात समझ में आ रहा है। और इसका भी संबंध है, ये इसके पिताजी तो ये इसके, अरे बात समझ में आ रहा है। तो कुल संबंध कै गो, 6 गो। कै गो, अब समझो यहां इसमें भुजा लोग कै गो, लेकिन संबंध भुजा कै गो, तो संबंध 6 गो होगा। ई एकर कुछ लोगित होते तो एकरो तो कुछ लोगित होता है, नहीं समझा। अरे ई एकर पत्नी छले तो एकरो तो कोई कुछ छला छले कि ना, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही ई और ई, तो इहो दोनों का संबंध होगा। ई एकर कुछ हो तो एकरो ई कुछ होते, अपन जे हुए अपन ई सब जाने। अब ई एकर कुछ हो जे हो तो इहो एकर कुछ होते, अरे क्या होते कि नहीं होता है, तो समझ में आ रहा है। अगर ई एकर कुछ होते तो इहो एकर कुछ ने कुछ तो लगता है, हाँ तो समझ में आया। तो कै गो बात, 6 गो बात। तो इहे मिला करके गणितज्ञ ने 3 भुजा है, 3 लोग है, तो संबंध कै गो, 6 गो। तो इसलिए 6 निष्पत्तियां दिया गया है। कै गो निष्पत्तियां है, कुल 6 निष्पत्तियां है। अब समझो ये बात, 6 गो निष्पत्तियां क्या होता है। तुम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात समझता होगा। अब जैसे देखो ए बी सी, यहां 90 डिग्री, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा। एच से ही समझ लेना, ठीक है। सरोज बा खड़ा होता, पी कत होते, कोई ने धो दे बाब का एक वैक्सीन कहियो, पी कत दिए के सब बता देते। सुमित चुपो, तुम लोग क्या बोल रहे हो। पी कत देबा, पी अब भी देबे कत पी से पूछे छी, आ के बतात, डीजे खड़ा हो। अभी जत्ता मन होते तत्ता देबे, कदे अभी जत्ता मन होते तत्ता देबे। जब तक भिन भिनाउज नहीं रहे तो कोनो घर में घुस जाओ, अरे ना आ जब ये भिन हमरा कमरा में गेला तो हम, अरे भैया आ फिक्स, भिन भिनाउज मतलब फिक्स। तो जब थीटा फिक्स तो पी भी फिक्स और बी भी फिक्स। अरे बात समझ में आ रहा है। लेकिन नहीं है तो कोनो घर में, आप बुझलिए है। तो अभी मन मर्जी कदे, मतलब इसका भी नाम पी हो सकता है या इसका भी नाम, तो हम इसका नाम पी दे दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब मन अभी यह तो समझना है, यह सब समझना है कि जब तक थीटा फिक्स नहीं होगा तब तक हम पी पी किसी को, लेकिन कर नहीं मन मर्जी, वो तो फिक्स है, 90 फिक्स है, 90 के सामने सामने ही। बात समझ में आया। हाँ
लेकिन पी और बी फिक्स अभी नहीं है, वो डिपेंड करता है केकरा पर। ओकरा तो ठीटा है कि अपना तरफ घुमा लेने। अरे नहीं समझा? हाँ हाँ, बैठो। अब देखो एगो बात, अब एगो बात समझो। P बट्टा H, देखो एगो एकर एकरा साथ, एगो एकर एकरा साथ, तो एगो कथी एचओ बट्टा पी, तो दूगो बात। अब आई दोनों में तो P बट्टा बी, तो फिर बीओ बट्टा पी। अब ई दोनों के बीच देखो, ई दोनों बीच हो गया, ई दोनों बीच हो गया, अब ई दोनों बीच, तो क्या होगा भाई? H बट्टा बी, तब बी बट्टा एच। अरे बुझलिए बात कि न? तो क्या गो संबंध बनले न? तो केना केना ई 6 गो है कत से आल से बुझ गलिए। अब कैला दिल गल है यह संबंध बतावा के लिए। इसी पर अब सवाल बनता है आहा कि नहीं? तो अभी खड़ा हो, सवाल अभियो ने यहाँ से बनत। कौन सवाल बन जा से कहो तो? अभी कूदू ने, अभी इतने बात नहीं है, अभी शांत रहो। आग लोगे है, जुआर उठे है, गर्मी फूके है, अभी शांत रहो, अभी लोहे लोहे चलो, ज्यादा उगताओ ने। तो इस 6 को संबंध हो गया। इस 6 को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है? त्रिकोण। ये जो है ना संबंध अनुपात के फॉर्म में दू गो बताया। पी बट्टा एच है तो एचओ बट्टा पी होगा, पी बट्टा बी है तो बीओ बट्टा पी होगा। ये उस पर और ये उस पर, इस पर एक दूसरे का। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ। अब देखो, अब इसी का जो नाम रखा गया, ये जो है पी बट्टा एच, इस 6 गो निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी का नाम रखा गया 6 गो। अब 6 गो कौन नाम है? कौन बताएगा? के 6 बता देत? आनंद, ढुलू कत गेलू? एकर पूरा पूरा नाम? देखियो, सबसे पहले तो एकर नाम सब रखल गया है जा, ब्यूजा, कोजा, स्पर्शजा, कोटि स्पर्शजा, एना नाम रखल के। तो एना जे नाम रख दिल के गणितज्ञ ने बैठो, तो सुरहियाय ने कथी सवाल बनावे में सुरहियाय ने के ओते जा ब्यूजा कोजा हुजा हुजा करत रहत। तो एगो ओकरा फिर नामकरण कैल गेले इंग्लिश में। कथी में? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में नाम रखल गेले केना क साइन, कोसाइन। कॉस नहीं होता है, क्या होता है? कोसाइन। और क्या होता है? टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। कै गो? 6 गो। कौन कौन? तो 6 गो निष्पत्तियां। कै गो निष्पत्तियां? 6 का एगो हो जाएगा क्या? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। 6 गो।
समझ में आया? मिति का मतलब बताए थे क्या कि तीनों भुजा या तीनों कोणों के माप के बारे में। देखो ये चित्र है, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का बात आएगा। क्या आएगा? समकोण त्रिभुज का। ए बी और सी बताए थे इसमें कि इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कर्ण बोलते हैं। सब लोग बोलेगा। अब अगर हम यहाँ थीटा दिए तो थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। आराम से बोलो, जोर से नहीं। लंब बोलते हैं। लंब को पी से डिनोट किया जाता है, कर्ण को एच से। बाकी जो बच जाएगा क्या बच जाएगा? आधार बन जाएगा बी। कोई दिक्कत? चलो, थीटा के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों अदला बदली होता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। ये सब बात सबको पता है, बताए थे, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब इसमें बताए थे कि ए एगो कोना है, बी एगो कोना है और सी एगो कोना है। ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। ए बी वाले भुजा का नाम अभी क्या है? लंब। बी सी वाले भुजा का नाम अभी क्या है? आधार। और ए सी वाले भुजा का नाम क्या है? कर्ण, एच। ठीक है। अब इसमें एक बात और गौर से देखना, एक बात और गौर से देखना। क्या कि यहां जो है, ठीक, नाम कहीं कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर। अब इसमें यहां 90 डिग्री है, ई थीटा अगर है तो इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे? पी। और इसको हम मान लेते, मान लो बी, और ये क्या हो जाएगा? एच। ध्यान दो, इन तीनों में कुछ समझ में आ रहा है बात? बताओ कोई। इन तीनों में कुछ समझ में आ रहा है बात? क्या क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तीनों में हमको यह समझ में आ रहा है कि अगर इस स्थिति में देखे थे तब भी, चाहे इस स्थिति में देखे थे तब भी, हमेशा तुमको लगेगा कि ई वाला डंडा से ई वाला डंडा बड़ा। अरे है ना? तुम अगर 90 डिग्री का एंगल जब भी बनेगा तो एच वाला भुजा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्या होगा भाई? बड़ा होगा। ठीक है। तो ये जो क्या है भाई? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। और वाला देखो, पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? देखो कि कर्ण सबसे बड़ा भाई था। तो अगर आपको एच निकालना रहेगा तो रूटेंडर क्या लिखेंगे भाई? पी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कर्ण एक तरफ अकेला, बाकी दोनों भाई सब तीनों भाई चारों भाई लड़ते रहे। तो मान लिया, रिलेट करूं थोड़ा सा, अगर बड़ा भाई निकालना रहेगा तो दोनों छोटका भाई को जोड़ना पड़ेगा, तब उसका वजन आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर हमको पी निकालना रहेगा, कभी भी बड़का भाई में से छोटे भाई को घटाना ही रहेगा। एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। फिर से बी अगर निकालना रहेगा तो ये होता छोटके भाई ना है। बी क्या है? छोटा कौन भाई है? बी और पी। बड़ा कौन है? एच। तो छोटका कभी भी निकालना रहेगा तो एच में से ही घटाएंगे, तो याद रहेगा, शायद कभी भूलेगा नहीं। ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ई वाला काम करेगा पूरा त्रिकोणमिति में, ये भी काम करता है। इसको पहले लिख लो, इस सूत्र लिख लो भाई। है ना? चलो, तो ये तो हो गया भाई, हो गया ना? अब बताए थे त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्तियां होता है? कुल 6 निष्पत्तियां होता है। कितना निष्पत्तियां भाई? 6 निष्पत्तियां होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक। अब एक बात थोड़ा सा देख लेना, इस 6 गो निष्पत्तियां होता है। संबंध बताए थे, अरे संबंध बताए थे ना, ऐसे करके ये 6 गो निष्पत्तियां क्यों आया है?
संबंध करके बताए थे ना भाई, संबंध करके बताए थे ना। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कुछ ना कुछ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ संबंध है ना। सब में कै गो, 6 गो, इसीलिए 6 निष्पत्तियां दिया गया। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, 6 निष्पत्तियां दिया गया। अब एक बात तो सबको पता होगा शायद, फॉर्मूला सब कथी, कि साइन थीटा यानी साइन बराबर पी बटा कॉस बराबर बी बटा टेन बराबर और कॉट बराबर और सेक बराबर एच बट्टा बी, ना, और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी। सबको याद होगा शायद, सबको क्या होगा, याद होगा। याद है किसको किसको, ईमानदारी से याद हो जाएगा। बहुत बच्चे को चलो याद है तो अच्छी बात है, सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। याद होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं ना, एक संबंध बनाते हैं, और वो जो संबंध बनाएंगे ना, फॉर्मूला इतना तो तुम याद कर लेगा, लेकिन और इसका जो फॉर्मूला है ना, याद करने में कष्ट, दुख, तकलीफ होगा। यहां एक बात ध्यान देना, संबंध बना देते हैं और संबंध बना करके रिलेट करते हैं, तो अभी से लेकर के इसको एक परिवार घोषित कर देंगे। बात समझो। अब एक बात ध्यान देना, इधर एक परिवार बना रहे हैं, चलो ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहां साइन कॉस टेन कॉट, ये 3 गो भाई है, क्या है, इधर से ये 3 गो बहन है। ठीक है, अब शादी विवाह करवाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये 3 भाईबा है, इधर से ये 3 बहनियां हैं। ठीक, अब तो इधर से 3 गो भाई है और इधर से 3 गो बहनियां हैं। ठीक है, अब देखो एक बात तो है, ध्यान दो थोड़ा सा, ये 3 गो भाई है, ये 3 गो। अब गांव में जो जैसे 2 भाई 3 भाई 4 भाई रहता है, तो जो बड़ा भाई रहता है उसी का नाम प्रचलित रहता है ज्यादातर। मतलब जैसे अरे नहीं कोई फन्ना के मतलब कौन मतलब बेटा है, तो बड़ा बेटा जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग नाम से जाना जाता है ज्यादातर। ठीक है, बिचिलका सब उन्हें रह जाए, है ना। कभी कभी कोई दूसरा भी प्रचलित हो जाता है, वो बात का बात है, लेकिन पहले जो है बड़े बेटे का नाम पहले आता है, ये बात तय है। तो जैसे कि तुमको अभी वैसे भी सोचो कि अगर कहेगा कि कौन वाला क्लास चल लो वो कायल, तो कहबे साइन थीटा वाला, कहबे कि नहीं कहबे। तो उन्हें तो सोच सके साइन जो है बड़ा भाई है, क्या है। तो भाई लड़की चुन के पहला काम के कर, बड़का भाई के, ये तो स्वाभाविक है कि नहीं है ना। तो ये दोनों भाई कल के भैया पसंद करू, कौन लड़की से करो वहां, नहीं बुझे बात है, काल के करू कौन लड़की से करब, कौन पसंद है अहाँ के। ठीक है, तो इस साइन बकलोलहा थोड़े है, साइन बड़ा भाई है ना भाई, तो उहो जे है से पसंद करते क्या करा है, बड़की के क्या करा, जे एकदम लमगर पुरगर सुंदर एकदम अच्छा रहते तकरे से ना। तो यहां जो है इस साइन बड़ा भाई है, और इधर से देखेगा तो ये सबसे ज्यादा अक्षर में, तो इधर से ये बड़की बहनियां है कि नहीं है, अरे नहीं है, एकदम लंबी सी पतली सी सबसे ज्यादा ना, अरे नहीं है, सुंदर है। तो ये केकरा पसंद, अपने चाहे भुटबा रहो इसे मतलब नहीं है, चाहते हमरा लड़की चाहिए ना है। तो इस साइन जो है किसको पसंद किया भाई, कि हम ओकरा से करबो, कदे ओकरा से करबो, केकरा से, कौशिक से करबो। अरे समझ में आन दो। अब ये तीनों में से इसका तो बात हो गया। अब ये कनी छोटका भैबा है, साइन कॉस्टेन, तो छोटका भैबा है, तो छोटका भैबा छिड़िया लगले, कथी करो लगले, छिड़िया लगले, दुलारुआ ने हो भाई, छोटा भाई दुलारू होता है। तो कल के जे हम पहले चुनवा भैया रुक तू मझिलका के,
रे नहीं समझा, ये बेचारा मझिलका कोनो ने ना ज्यादा मजा लेलक, या तो बड़ा भाई या तो छोटा भाई। मझिलका पछिलका सब ये सब ओनाते रह जाए है। मझिलका और क्या बोला जाता है, सझिलका, ठीक है। तो ई छिड़िया लगले, अब ई छिड़िया लगले तो कहल के जे हम ओकरे से शादी करब जकरा से हमरा से गुण मिलते। नहीं समझा। आ वैसे भी अगर इधर से देखो थोड़ा सा रिलेट करो, इधर से ही बड़का भाई बा, तो इधर से ही बड़की बहिनिया है ना, तो ई बड़की मझिलकी छोटकी, ई बड़का मझिलका छोटका, तो समझ में आइए गया होगा बात ना। तो अब ई जो है अपना पसंद किया किसको, कि ई जो है मेरे में टी लगल है, ई में टी लगल है, तो इसको हम पसंद करेंगे। आई मझिलका तो और खुश, मझिलका कि तोरा में तो एगो एगो मिले हो, आ हमरा में देखी दू दू गो मिले हो। अरे समझा ना, जे हमारा गिलका वो ओकर पछिलका, जे ओकर पछिलका से हमारा गिलका। अरे समझा, अरे समझा, तो गुण मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों भाई फिट हो गया अब, अरे नहीं हो गया जी, यो अपन खुश ना, लंबी पतरकी सी है ना, सुंदर सुशील सुलभ ना, और एकरो अपना जैसे ठीक है ठीक। ई तो बुझियो एकरा से बहुते प्रेम करे है, कथी एकेटा बात बुझियो रिलेट करू, ई बहुत प्रेम करे है एकरा से। आगा काम आती बात जे कहलिए तो त्या लोग कह दिलिए रे, बात समझ में आया ना। आई तो निम्ने निम्ने ना, आगू पिछू, ठीक है। अब कल के चल भैया, अब मान लिया प्यापू पीपू वाला काम सब पसंदा पसंदी भ गल, कदे पसंदा पसंदी भ गए, तो कल के चलू भाई अब दिन तारीख फिक्स कल जा। मान लिया ना कल भ गए ने, जब जब फिल्म देखे छे तो 1 सेकंड के अंदर 1 साल कह दे है, नहीं देखता है 1 साल बाद 2 साल पहले ना। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ तुम लोगों को मिलेगा, हर चीज मिलेगा, बारात तुम ही लोग रहेगा, और नाश्ता पानी वगैरह सारा चीज हेते, में कोनो घबरा वाली बात नहीं है। अब चलो कि भाई इस साइन थीटा हो गया, इस साइन हो गया, क्या हो गया भाई, साइन हो गया। कल के या सामने सामने, कदी कल के अरे सामने सामने होते तब ना बिया होता है, तब ना माल आए ना कपे रहता है, अरे सजा है ना। तो कहीं ठीक से आ कतार में ना। अब देखियो साइन अरे कॉसेक, अब कथी चला कॉस और सेक, याद रहक चाहिए, अपने याद रहत आगू पिछू, अब भूलबे नहीं करेगा जीवन में। चलो टेन और कॉट ना, चलो अब मान लो ये दोनों तीनों अपना साइड साइड में आ गया, तो देखो साइन का जोड़ीदार कौन हो गया, माला फेर भ गया, बात खत्म। एमर भने गला पगला सा नहीं, ताली बजा दे ना, भ गए कि नहीं हुआ भाई, दोनों के विवाह संपन्न, मतलब जयमाला ये स्टेज पर सेट भला ना। अब कल के तू पहरा न रहो नहीं समझा। अब चलो इसका जयमाला, इसका जयमाला इसके साथ, ठीक है। तो कॉस का जोड़ीदार कौन बन गया जी, सेक। और साइन का जोड़ीदार याद रखना, आप साइन का जोड़ीदार कॉसेक, और कॉस का जोड़ीदार जीवन में कभी नहीं भूलेगा, अभी काम आने वाला है। ई तो छिरहल वाला है ना, चल भाई ठीक है।
अब देखो जोड़ीदार याद हो गया तुमको कि नहीं हुआ? पक्का याद हुआ ना? अब फॉर्मूला आपके हाथ में। तो साइन का जोड़ीदार भूतले बने ना, अब याद रहते हैं पक्का। साइन के जोड़ीदार कॉस के जोड़ीदार सेक, और टेन के जोड़ीदार कॉट। टेन कॉट। साइन तो लंबी पतली सी, पटाख से याद रहत। कॉस तो सेक, टेन तो कॉट। अरे समझ में आया? चलो तो अब ध्यान दो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब तुमको इस साइन बराबर क्या होता है? पी बटा कॉस बराबर क्या होता है? बी बटा एच। टेन बराबर क्या होता है भाई? पी बटा बी। कॉट बराबर क्या होता है भाई? बी बटा पी बटा बी, तो बी बटा पी। सेक बराबर क्या होता है भाई? तो बी बटा एच, ठीक है, सॉरी एच बटा बी, एच बटा बी। और कॉस कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा पी। ठीक है, हो सकता है यहां तुमको मिसमाइंडिंग हो जाए ना, लेकिन अब याद रहेगा। कैसे याद रहेगा सो ध्यान दो। एगो फॉर्मूला बहुत ज्यादा प्रचलित है ना, बहुत ज्यादा प्रचलित है। ध्यान देना थोड़ा सा, तुम लोगों को हर जगह बताया भी गया होगा। एगो फॉर्मूला कौन वाला? देखो ध्यान दो, इसको हम याद कैसे रखेंगे? हाँ, एगो सोनार वाली बात भाई, सोनार मतलब केकरो कहे नहीं छी हम, ठीक है। तो अक्सर जो है सोनार प्रसाद, क्या नाम था भाई? पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। अब वो पंडित बद्री प्रसाद के पास गया। कौन गया भाई? सोना चांदी खरीदने वाला कस्टमर, ग्राहक, ठीक। तब पंडित बद्री प्रसाद के पास जैसे ही गया तो कहा क्या? कहा क्या? कहा गया उसको कि ए पंडित बद्री प्रसाद, ए पंडित बद्री प्रसाद। अब देखो वो गया कस्टमर किसके पास? सोना चांदी वाला के पास। आ जब सोना चांदी वाला के पास जाते तो वो तो पहले बुझ जाते कि बेईमानी करबे करत हमरा, नहीं ना। तो वो एक बार लेकिन ईमानदारी से बोल दिया, बैठा था। आ जब जब बातचीत हो गए तो वजन करते ना, तो कहल के कि ए पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरे यानी हर हर बोल, क्या? हर हर बोल। आ सोना चांदी तौल। कोई रुपए क्या क्या कहला का? रे पगला, पगला सब ई सब कोई रुपए कदा सब कहीं के नहीं तो मतलब कहल के ओकरा याद दिलेल के कि भगवान के नाम ले आ तब तोल, मतलब ईमानदारी से तोलत। त कहा ए बंडी क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आ सोना चांदी तोल। इतना याद रहेगा कि नहीं? आ बस
अब सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा कि पंडित का पहला अक्षर, बद्री का पहला अक्षर बी नहीं होता है? पंडित बद्री तो बी है ना, आ प्रसाद तो पी, आहर तो एच, क्या हो गया एच, बोल तो बी। रे बात समझ में आया? सोना तो साइन एस से, चांदी सी, सी से शुरू होगा। चांदी में पहला अक्षर क्या आएगा? सी। अरे चांदी मतलब हम ही को चाहे कि चांदी जे लिखबे तो सी न, सी आचे ना कक त कॉस। आ 10:30 सबको पता होगा। अब ध्यान देना भाई बा, अब देखो बस तुम इतना ही दिमाग लगाना। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तौल। तो ऐसे लिखना, पंडित बद्री प्रसाद हरे 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 बोल, सोना साइन, चांदी तो कौस, तौल तटी ना। तो सोना चांदी, अब ध्यान दो थोड़ा सा, बस ई याद रहेगा। साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? पी बट्टा एच। कॉस का हो गया 10 का। रे साइन का जोड़ीदार कौन था? अब देखो काम आएगा जोड़ीदार हा। आ कॉस का जोड़ीदार, आ 10 का जोड़ीदार। आ हम लिखाए थे अभी ये कि साइन के फॉर्मूला पी बटा एच, आ कोसेक के फॉर्मूला एच बटा पी। लो रे समझा, रे समझा। साइन का देखो, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आ कोसेक का हो गए, कॉस के बी बटा एच बटा, जोड़ीदार ना। हाँ 10 के कॉट के। अरे याद हुआ? अब अरे याद हुआ? जीवन में कभी नहीं भूलेगा आप। अरे समझा बात? आ क्या? इसको देखो, मान लो हम भूल गए, क्या मान लो हम भूल गए, हमको याद कौन रहेगा? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तौल ना। बस इतना तो लिखिए लेगा भाई। अब इसका मतलब समझ जाना, इसको लगा देना डब्बा में, बंद कर देना, क्या दिक्कत है? आ नहीं, पी मतलब पंडित मतलब, देखो यहां क्या हो जाएगा? एच नहीं हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? बी बट्टा एच। यहां क्या हो जाएगा? पी बट्टा बी। आ सोना तो साइन नहीं हो जाएगा? सोना क्या हो जाएगा? साइन। ऐसे ही इस बॉक्स में ऐसे करके सटा देना, अब तुमको याद रह जाएगा भाई ना। पी बी ना प्रसाद था पी, क्या हो जाएगा भाई? पी। आ हरे का क्या हो जाएगा? एच। हर का क्या हो जाएगा? एच। बोल का क्या हो जाएगा? बी। आ सोना का क्या हो जाएगा भाई? साइन। चांदी से कॉस, तौल से 10। तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच। साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला। आ साइन का जोड़ीदार कौन था भाई? कॉसेक। नीचे में लिखना तो, कॉसेक का फॉर्मूला एच बटा पी, कॉस का बी बटा एच। साइन का जोड़ीदार कौन था? सेक। क्या था भाई? सेक का फॉर्मूला 10 का पी बटा बी, तो 10 का जोड़ीदार कॉट, तो कॉट का नहीं होगा। अभी इतने ले नहीं मेहनत के लिए शादी विवाह, उ जैसा फॉर्मूला है से हो सब होता है। तो चलो एक पहले उतार लिया। उम्मीद है कि तुम लोगों को याद हो जाएगा हम जो बताएंगे।
कि नहीं? ये दोनों के फरीछिया लेब। कॉस के फॉर्मूला बी बटा तसेक के, टेन के फॉर्मूला ना, तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं हो रहा है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आ सोना चांदी तौल लिख लो, आ शॉर्ट फॉर्म में लिख लो पीबी आज करके साइन करके। समझ में आया? चलो तो इत शादी विवाह तो हो गया, उससे हम एक फॉर्मूला याद कर लिए, ठीक है। अब आज रहने देते हैं। अब आज जो ई वाला बात हुआ ना, तो याद रखना कि आई के दिन ई सब भेल छले, तो कल के दिन मतलब की सब होना चाहिए, ठीक है। इतना ही रहने दो, कल इससे आगे का प्रोसेस सब बताएंगे, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद ऐसे बोल देना, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना साइन, चांदी कॉस टेन। तो अपने याद पटाख से मान लिया भूत सवाल बनबैत रहबे परीक्षा में, अहाँ भूल जेबे कि साइन के फॉर्मूला कथी होते, कि सेक के कथी होते, तो एना बाज के शॉर्ट में रफ तो रहे ना कॉपी, एना लिख लेबे, बात खत्म, ठीक। देखो कथी कहले से नहीं सुनल के, ई जे गोरका है ना, अभी कथी हम कहले, खड़ा हो, अभी कथी कहलिए, अच्छा बात कहली, खड़ा हो। एकर प्रयोग हम कत करबे, कौन स्थिति में करबे ना, ई जे ट्रिक बतेले कौन स्थिति में करबे, आ कत केना केना, तो फॉर्मूला याद नहीं नौते तक केना कर लेबे हम, ते कहियो आब की कहलिए हम अभी, जे बार बार बतबे छी, टीचर अगर कुछ तोतरा के बजा तो सुनियो टीचर के बात, पगला कहेंगे। परीक्षा के स्थिति में जब हमरा नहीं रहते याद, आ सवाल के बनबैत रहबे, तो वो तो हम कथी बाज देबे, बैठो कथी बाज देबे, वो तो शॉर्ट में मान लिया रफ कॉपी तो रहबे करे है, लास्ट वाला पेज दे रफ के लेल, वो तो मन में हम रिलेट, मान लिया हमरा जरूरत पड़ गई सेक थीटा के, आ सेक थीटा के लेल हमरा ओना जे साइन बराबर पी बटा एच कॉस बराबर बी बटा एच एना क कहीं भुतला जाब, तो हम ओतऽ की करबे, पटाक से शॉर्ट में लिखबे, क्या की छले बतेने सर, पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोल, सोना त साइन, चांदी त कॉस, ओ याद आ गेलो, आप इतना दूर में हो गया जाएगा, हम ही बताना चाह रहे हैं, जाओ भागो। ठीक है, हाँ कल से, हाँ कल 8 बजे।